भारतीय बाजारों में आज हमने गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखा। हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही गिरावट रही। निफ्टी ने करीबन 25,500 के लेवल के नीचे लेवल क्लोज करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं 25,585 के लेवल पे क्लोज हुए। वहीं हमने बैंक निफ्टी में भी देखा एक बड़ी करेक्शन, करीबन 200 पॉइंट की गिरावट हमने बैंक निफ्टी में भी आती हुई देखी। तो हमने देखा कि ओवरऑल मार्केट में हायर लेवल पे गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट करीबन 59,891 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। यहाँ अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, तो जिसमें रिलायंस, टीसीएस, अपोलो हॉस्पिटल, इटरनल, विप्रो, सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। सभी दिग्गज शेयर यहां पर करेक्ट होते हुए नजर आए। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, टैरिफ अनसर्टेनिटी की वजह से हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट आते हुए देखी। टैरिफ की वजह से, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से कहीं ना कहीं हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी। एफआईआईज का जो आउटफ्लो है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस बना हुआ है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुपी यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमने गिरावट भारतीय बाजारों में आती हुई देखी। रुपी ऑलमोस्ट 90.99 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आया, अगेन वीक होता हुआ नजर आया। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में बढ़त बनती हुई दिख रही है, उसकी वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं रुपी यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है और भावों में एक नरमी यहां पर देखने को मिल रही है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल कारणों की वजह से भारतीय बाजारों में कहीं ना कहीं हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो अगेन आज हमने गोल्ड सिल्वर में नए हाइस बनते हुए देखे। गोल्ड का भाव ऑलमोस्ट 1,45,500 के लेवल पे आता हुआ दिखाई दिया। सिल्वर के भावों में भी करीबन 3,04,000 के लेवल यहां पर बनते हुए नजर आए। डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $47 के लेवल हमने गोल्ड में देखे और करीबन $94 के लेवल हमने सिल्वर में आते हुए देखे। तो गोल्ड सिल्वर के भावों में एक शानदार रिकवरी यहां देखने को मिली। हालांकि इंडस्ट्रियल मेटल में हमने एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा। नेचुरल गैस के अंदर हमने करीबन 10% से ज्यादा की तेजी आती हुई देखी। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, ग्लोबल कारणों की वजह से, टैरिफ की वजह से एक सेफ हेवन डिमांड हमने गोल्ड सिल्वर में यहां पर बनती हुई देखी। तो अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से टैरिफ के इश्यूज आ रहे हैं, जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल बन रहा है, गोल्ड सिल्वर में एक सेफ हेवन डिमांड यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हम इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर हमने हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी। हालांकि अभी रिजल्ट का सीजन चल रहा है, आगे बजट भी आएगा, तो ये दोनों चीजें नजर में रहेंगी और कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद ये पहले रिजल्ट्स आएंगे जहां पर इसका रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर बहुत साइडवेज ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है कि बजट जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आ सकता है, तो उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी यहाँ पे गहराती हुई दिख रही है, लग रहा है कि आगे भी कमोडिटी मार्केट के अंदर आपको सेफ हेवन डिमांड के तौर पे गोल्ड सिल्वर में बढ़त देखने को मिल सकती है। इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर भी रिकवरी देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई क्रंचेस हैं तो इंडस्ट्रियल मेटल को यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। क्रूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेंट्री काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से क्रूड के भावों में नरमी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से यूएस वेनेजुएला का इशू कुछ कूलनेस लेता हुआ दिख रहा है, तो वेनेजुएला की तरफ से सप्लाईज यहाँ पर बढ़ सकती है, जिसकी वजह से क्रूड के भावों में नरमी देखने को मिल रही है। प्लस यहाँ अगर हम देखें तो नेचुरल गैस के भावों में तेजी है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से नेचुरल गैस के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट में मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, बट कमोडिटी मार्केट के अंदर पर्टिकुलर गोल्ड सिल्वर के अंदर सेफ हेवन डिमांड के तौर पर डिमांड देखी जा सकती है, जिससे भावों में आगे भी तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड के भाव जल्दी ही आपको $4700 से लेकर $4800 के बीच आ सकते हैं और सिल्वर के भावों में $100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि यहाँ पर देखी जा सकती है और जिस तरीके का मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, लग रहा है कि अभी सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर और देखने को मिलेगी। अनसर्टेनिटी का माहौल यहाँ पे जारी है, प्लस टैरिफ की वजह से भी भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और भावों में लोअर लेवल पर रिकवरी देखी जा सकती है। इक्विटी मार्केट के अंदर भाव थोड़े रेंज बाउंड हो सकते हैं।